एक समय की बात है। एक गांव में एक बूढ़ा किसान अपने 4 जवान बेटों के साथ रहता था। वो बूढ़ा किसान खेती बाड़ी करके अपना और अपने चारों बेटों का पेट पालता था, लेकिन बूढ़ा हो जाने के कारण अब वो अपने काम पर नहीं जा पाता था। उसके 4 बेटे जवान थे, पर चारों बेटे आलसी कामचोर थे। वो कभी कोई काम नहीं करते थे। वो हमेशा यहाँ वहाँ बेमतलब की बातें करते रहते। वो अपने पिता की काम में कोई मदद नहीं करते। बूढ़ा किसान अपने बेटों की इन आदतों से काफी परेशान रहता। एक दिन बूढ़ा किसान मर मर के अपने खेत में खेती कर रहा होता है। तभी वहाँ गांव का मुखिया आता है। अरे प्रकाश भाई, इस भरी गर्मी में क्यों तुम अपना खून सुखा रहे हो? जाओ घर पर आराम करो। अरे भाई साहब, हमारे जीवन में कहाँ ही आराम लिखा हुआ है। यही सीजन है। अगर मर्जी कर कुछ काम कर लिया तो पूरा साल आराम में गुजरेगा। अरे भाई, आपके घर में 4 जवान लड़के हैं। आप उनसे ये काम क्यों नहीं कराते? आपकी उम्र अब आराम करने की है, काम करने की नहीं। यही दुख है भैया। मेरे लड़के जवान तो हो गए हैं, लेकिन मेरे बुढ़ापे का सहारा नहीं बने। वो चारों एक काम तक नहीं करते। मैंने तो अपना जीवन जैसे तैसे करके गुजार लिया। मुझे उनकी चिंता होती है कि मेरे बिना वो क्या करेंगे, कैसे अपना पेट भरेंगे। आप चिंता ना करें भाई, समय आने पर सब अपनी जिम्मेदारियां समझ जाते हैं। भरी दोपहरी में खेती करके आने के बाद बूढ़ा किसान बुरी तरह से बीमार खाट पर पड़ जाता है। अब उसके शरीर में जान नहीं रहती। बूढ़ा किसान समझ जाता है कि अब उसका अंतिम दिन आ चुका है। वो अपने चारों बेटों को अपने पास बुलाता है। जी पिताजी, आपने मुझे बुलाया? बेटा, आज मुझे तुम चारों को एक राज की बात बतानी है। राज की बात? कैसी राज की बात पिताजी? मैंने अपने खेत में एक खजाना छुपा कर रखा है। मेरे मरने के बाद तुम लोग वहां खजाना जाकर निकाल लेना और आपस में बराबर बराबर बांट लेना। ये बात बोलते ही वो बूढ़ा अपने प्राण त्याग देता है। उसके चारों बेटे अपने पिता का अंतिम संस्कार करते हैं। इस बात को कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन चारों बेटे एक साथ बैठकर पिता के बताए गुप्त धन के विषय में चर्चा कर रहे होते हैं। रामू भैया, पिताजी ने गुप्त धन के बारे में हमें बता तो दिया, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि वो गुप्त धन किस खेत में छिपाया है। अब हम इसका कैसे पता लगाएंगे? देख भाई, हम 4 भाई हैं। एक काम करते हैं, हम चारों जाकर अलग अलग खेतों में खुदाई करके देखते हैं। किसी न किसी में तो गुप्त धन मिलेगा। ये आपने सही बोला भाई। चलो फिर काम पे लग जाते हैं। वो चारों बेटे मिलकर बारी बारी अपने सभी खेत खोद डालते हैं, लेकिन खूब मेहनत करने के बाद भी उन्हें कोई खजाना नहीं मिलता। वो लोग परेशान हो जाते हैं। हार कर वो चारों अपने पिता के दोस्त के पास जाते हैं और उन्हें पूरी बात बताते हैं। मुखिया चाचा, क्या पिताजी ने आपको खेतों का कोई राज बताया है? अगर बताया है तो हमें भी बता दीजिए। खेत में खजाना छिपा है, ऐसा पिताजी ने तो हमें कहा था। जब हम खेत को खोदे तो हमें कुछ भी नहीं मिला। आप ही बताओ, अब हम क्या करें? अच्छा, तो बेटा तुम लोग अब एक काम करो। अगर तुमने खेत खोद दिया है तो थोड़ी और मेहनत करके उसमें कुछ बो दो। अभी बरसात का मौसम है, ऐसा करने से कुछ तो मिल जाएगा। वो चारों आलसी लड़के मुखिया चाचा की बातों में आ जाते हैं और खेत में जाकर कुछ न कुछ बो देते हैं। उस महीने बरसात अच्छी होती है। बरसात के कारण फसल भी बहुत अच्छी होती है। ये सब देखकर वो चारों बहुत खुश होते हैं। उसके बाद वो चारों लड़के अनाज को बाजार में बेच आते हैं, जिससे उन्हें ढेर सारा पैसा मिलता है। ये देखकर चारों बच्चे बड़े खुश होते हैं और वो बड़ी प्रसन्नता से अपने घर आते हैं। उसी समय उनकी मुलाकात मुखिया चाचा से होती है। बच्चों, आज मैं तुम्हें तुम्हारे पिताजी की बात बताता हूँ। तुम्हारे पिताजी ने जो खजाना कहा था वो यही खजाना था। उन्होंने कोई खजाना छुपा के नहीं रखा था।
वो चाहते थे कि तुम्हें इस खजाने के बारे में पता चले, और खजाना यही था। तुम खेतों में खेती करो और खेती से निकलने वाले अनाज से तुम अपनी कमाई करो, यही असली खजाना होता है। मुखिया चाचा की ये बातें सुन चारों लड़के सब समझ जाते हैं। अब वो चारों अपने खेत में खूब मेहनत करते हैं और खेतों में उगाए अनाज को बेचकर अपना गुजारा करने लगते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें आलसियों की तरह बैठे नहीं रहना चाहिए। हमें मेहनत करते रहना चाहिए और मेहनत से कमाया धन ही असली खजाना होता है।